हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है हिंदी की वीडियो, जिसमें हम हमारा हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक जो कि है वर्णमाला वो पढ़ेंगे। और आज हमारा वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिर्फ स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक जो है वर्णमाला। तो जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला मतलब जो वर्ण होते हैं, इंग्लिश में जिन्हें हम लेटर्स बोलते हैं, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह से हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है स्वर और दूसरा पार्ट होता है व्यंजन। स्वर वाला पूरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे और व्यंजन वाला पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्वर से। तो बेसिकली जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं, मतलब 11 स्वर होते हैं हिंदी में। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल हमारे 11 स्वर हैं। उसके बाद स्वर को हम जब कैटेगराइज करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे टाइप्स में, तो पहला टाइप में आएगा उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो होते हैं, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर जो हमारे होते हैं वो 4 होते हैं। इन्हीं 11 जो हमारे स्वर दिख रहे हैं, यही जो हमारे 11 स्वर दिख रहे हैं, इनमें से 4 जो स्वर हैं आ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं, ठीक है। और जो संधि स्वर होते हैं वो फर्दर हमारे दो पार्ट में और डिवाइड होते हैं। पहला होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। सजातीय स्वर मतलब 3 स्वर इसमें आते हैं, आ, ई और उ। जैसा आप देख रहे हैं मूल स्वर में छोटा, छोटी, बड़ा ऊ और री था, वैसे ही सजातीय स्वर में आ, ई, उ है। आ, ई, उ क्यों है? क्योंकि जब बड़ा आ जो होता है वो दो छोटे आ जब मिलते हैं तो एक बड़ा आ बनता है, मतलब सजातीय, मतलब समान स्वर से एक स्वर बना। ई और ई से मिलके बना ई, समान स्वर से मिलके एक स्वर बना। वैसे ही ऊ और ऊ से मिलके बना ऊ, समान स्वर से मिलके बना ऊ। तो ये सजातीय होते हैं, मतलब जो समान स्वर है। विजातीय या संयुक्त स्वर मतलब जब दो स्वर आपस में मिलकर एक स्वर बनाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ और औ। ए बनता है आ और ई से बना ए, मतलब दो स्वर से मिलके बना एक स्वर। और ये दोनों अलग अलग स्वर है, विजातीय इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि आ अलग है, ई अलग है, इसलिए बना ए। ऐ बनेगा आ और ए से, आ और ए से बनेगा ऐ। ओ बनेगा आ और ऊ से, आ ऊ से बनेगा ओ, और औ बनेगा आ और ओ से। तो ये जो 4 हमारे ए, ऐ, ओ, औ है, ये हमारे संयुक्त स्वर भी हैं, ठीक है। और हमारे जो आ, ई, उ है वो मूल स्वर है, जो ए, ऐ, ओ, औ है वो संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर है। और आ, ई और उ जो है वो सजातीय स्वर है। सजातीय क्यों है मैंने आपको बता दिया, जैसे कि समान स्वर से मिलके, जैसे बड़ा आ जब दो छोटे आ मिलते हैं तो एक बड़ा आ बनता है, समान स्वर से आ, समान ई से ई, और समान उ और उ से उ, तो सजातीय स्वर है। संधि स्वर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। सजातीय मतलब समान स्वर, विजातीय मतलब दोनों स्वर असमान है, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर दो टाइप्स में होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पहले वाले में आता है आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री मतलब 4 आते हैं ह्रस्व स्वर में, और 7 बाकी के जो बचे हुए 7 है वो आते हैं दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि देखिए जब हम आ बोलते हैं तो इसमें और कोई स्वर नहीं है, सिर्फ आ है। आ, ई, उ और री, छोटा वाला आ, छोटी वाली ई, छोटा वाला उ और री, ये चारों कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ मतलब जिनको बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, या जिनको बोलने में हमें एक मात्रा लगानी पड़ती है। जैसे आ बड़ा आ है ना, तो हमने अभी देखा था दो छोटे आ जब मिलते तो एक बड़ा आ बनता है, मतलब एक मात्रा लगती है। तो एक ह्रस्व स्वर से अपेक्षा एक ज़्यादा मात्रा लगती है, उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सब आप देख सकते हैं ना, इन समय एक मात्रा और लगी हुई है, तो ये दीर्घ स्वर है, इन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बोलने में। और इन्हें ह्रस्व स्वर को हम जल्दी से बोल लेते हैं, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर को थोड़ा ज़्यादा समय में, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें एक और आता है जो होता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अब हम यूज़ में नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, जैसे कि ओम, जिसमें बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा बोलने में समय लगता है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम,
ओ ए, तो जिस इन सबको हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो सब आते हैं हमारे फ्लिप स्वर में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है जीभ के आधार पर स्वर। जीभ मतलब जो हमारी जीवा होती है उसके आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें हम अपनी जीभ के आगे वाले भाग से, मतलब जिसे हम अपने जीभ के अगले भाग से बोलते हैं, जैसे ई ए। जब हम बोलेंगे ना, आप इन चारों वर्ण को, चारों स्वरों को बोल के देखिए, आप अपने जीभ के अगले भाग से इसको बोलेंगे, ई ए। मध्य स्वर जिसको हम अपने जीभ के मध्य से बोलते हैं, आ। हाँ, जब बोलेंगे आ तो वो स्वर जो है वो मध्य से निकल रहा होगा जीभ के। पश्च स्वर जिन्हें हम अपने जीभ के पिछले हिस्से से बोलते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ, आओ, ये सब होते हैं पश्च स्वर। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ या हमारे होठ की जो आकृति बनती है उसके आधार पर स्वर। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, उसके आधार पर भी। पहला है आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ या हमारे होष्ठ जो होते हैं वो गोल नहीं होते हैं। ठीक है। जब जैसे हम बोलते हैं आ ई ए आई, तो देख रहे हैं ना आप, बोलने में इसको हमारा होठ जो है वो बिल्कुल भी गोल शेप में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आवृतमुखी है। ये 6 होते हैं, आ ई और ए ऐ। इन्हें बोलने में हमारा होठ जो है वो गोलाकार नहीं बन रहा है। ठीक है, गोल शेप में नहीं हो रहा है। वैसे ही उसका अपोजिट होता है व्रतमुखी। व्रत मतलब गोला, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी होठ की आकृति जो होती है, हमारा होठ के जो शेप होते हैं वो गोल बन जाते हैं, जैसे ओ और औ। जब हम इन्हें बोलते हैं तो आप बोल के देखिए, जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारा जो होठ की आकृति है, जो हमारी होठ की आकृति है वो कैसी बन रही है? गोल बन रही है। ठीक है। ऊ और ओ औ बोलने में हमारे होठ गोल हो रहे हैं, और ये आवृतमुखी वाले स्वरों को बोलने में हमारे होठ गोलाकार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब है हमारा 5th टाइप और हमारा लास्ट टाइप, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर। मुख खुलने मतलब जब हम अपना मुंह खोलते हैं, जब जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारा मुंह के हिसाब से पहला आता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर मतलब जब हम इन स्वरों को बोलते हैं, ई और ऊ को जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वो बंद ही रहता है लगभग। जब आप बोल के देखिए ई ऊ, तो ज़्यादा हमारा मुंह इसमें खुला हुआ नहीं है। उसके बाद आता है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होता है? जिसमें हमारा मुख जो है वो समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा खुला रहता है, जैसे ए और औ। जब ए और ओ बोलेंगे हम तो हमारा मुख जो है वो थोड़ा सा खुला रहेगा, और समृद्ध स्वर बोलते टाइम हमारा मुंह जो है वो मुख लगभग हमारा बंद ही रहता है। थर्ड हमारा विव्रत स्वर। विव्रत स्वर मतलब जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुख जो है वो अधिक खुला रहता है। आ बोलने पे देखिए आप, आ जब बोलेंगे तो देख रहे हैं ना आप, मुंह खुला हुआ है बोलते टाइम, वही होता है विव्रत स्वर। अर्धविव्रत क्या होता है? अर्धविव्रत में क्या होता है? जैसे विव्रत में हम जब आ बोलते हैं तो हमारा मुख अधिक खुलता है, वैसे ही जब हम अर्धविव्रत स्वर जैसे आ, ए और औ, बाकी सारे तो यहाँ हो गए, अब 3 जो बचे हैं वो अर्धविव्रत में आ जाएंगे, आ, ए और औ। तो इसमें जब हम बोलते हैं तो विव्रत स्वर में आ मुख खुला हुआ है, और जब अर्धविव्रत बोलेंगे तो मुख जो है थोड़ा कम खुला रहेगा, इससे थोड़ा कम अर्धविव्रत में खुला रहेगा, आ, ए और औ। तो ये हमारे मुख खोलने के आधार पर 4 टाइप्स ये थे। अब हमारे स्वर के जो टाइप्स हैं वो खत्म हो गए। बाकी जो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो है ये, उन्हीं 11 स्वरों में से कुछ प्राकृतिक स्वर होते हैं, जैसे आ ई ऊ। अर्ध स्वर होता है या और वा। कंठे स्वर होते हैं आ, कंठ मतलब जिन्हें हम अपने गले से कंठ से बोलते हैं। तालव्य स्वर होता है ई और ई। मूर्धन्य स्वर होता है री। ओष्ठी स्वर होता है ऊ और ऊ। कंठ ओष्ठीय मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलके जो बोलते हैं, ओ और औ। कंठ तालव मतलब कंठ और तालु दोनों से मिलके जो बोल जाते हैं स्वर है वो है ए और ए। ये सारे स्वर जो होते हैं, जो कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठी, सब क्या होता है ये हम आपको व्यंजन में ज़रूर बताएंगे। वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कंठे स्वर कौन कौन से हैं। तो आ जो है हमारा वो कंठे स्वर है, सिर्फ आ जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। अर्ध स्वर मतलब य और बा, ये अर्ध स्वर है। इनको हम जैसे जैसे हम लिखते हैं कभी कभी कोवा और कोवा, तो हम इसको य और बा को हम स्वर की जगह भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अर्ध स्वर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या एज इट इज़ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑप्शंस में आके। और आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा वीडियो में।